BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें हम देख रहे हैं धारा 101 जो आती है अध्याय 6 में, और पुरानी आईपीसी जो है 1860 की, उसमें यह अध्याय 16 और 300 धारा 300 में आती है, और इसमें 101 में और अध्याय 6 और उसमें 16। तो इसमें हत्या मर्डर के बारे में, इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, किनको? अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है। अपवादित दशाओं को छोड़कर क्या है? आपराधिक मानव वध हत्या है। क्लोज क में है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, या फिर ख में है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको अपहानि कारित की गई है, या फिर क्लोज ग में है, यदि यह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है यह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, या फिर घ में है, यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रोग की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना कार्य करें। तो इसमें दिए गए हैं 4 क्लोज दिए गए हैं और दृष्टांत है इसके इलस्ट्रेशंस उदाहरण, 4 उदाहरण दिए गए हैं। क में है, य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है तो परिणाम स्वरूप य की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ क्या करता है? क हत्या करता है। नेक्स्ट है उदाहरण ख, क यह जानते हुए कि यह ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभव है कि यह एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, क्योंकि वो जानता है कि उसको ऐसा रोग है, तो शारीरिक क्षति करने के आशय से उस पर आघात करता है, उस प्रहार के परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु हो जाती है, तो क हत्या का दोषी है। यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में पर्याप्त नहीं होता, किंतु यदि क यह न जानते हुए कि यह किसी रोग से ग्रस्त है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में न मरता, तो यहाँ क यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो हत्या का दोषी नहीं है। यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था जिससे साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए। नेक्स्ट है उदाहरण ग, यह को तलवार या लाठी से ऐसा घाव का जानबूझकर करता है जो साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु कारित हो जाती है, तो यहाँ क हत्या का दोषी यद्यपि उसका आशय यह की मृत्यु कारित करने का न रहा हो, लेकिन वह घाव तो जानबूझकर करता है इसलिए। नेक्स्ट है घ, उदाहरण घ में है, क किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। क हत्या का दोषी है यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना न रही हो, फिर भी वह क्या करता है? हत्या का दोषी है। यदि उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना नहीं रही हो कि उससे व्यक्ति की मृत्यु होगी, क्योंकि उस समूह पर चलाता है भरी हुई तोप, तो उनमें से एक मर जाता है, इसलिए वो क हत्या का दोषी है। तो इसमें 4 दृष्टांत दिए गए हैं। तो क उदाहरण में तो गोली चलाने का उदाहरण है जिससे मृत्यु होती है, और ख में वह किसी रोग से ग्रस्त है और फिर वह शारीरिक क्षति कारित करता है प्रहार करके, फिर मृत्यु होती है। ग उदाहरण में तलवार या लाठी से घाव करने का उदाहरण है, और घ में है तोप चलाने का उदाहरण। अपवाद नंबर 1, धारा 300 जो आईपीसी की है, और इसकी जो कौन सी है धारा? भारतीय न्याय संहिता की धारा 101। तो इसमें
5 अपवाद दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 5 एक्सेप्शंस, 5 अपवाद दिए गए हैं और 5 ही पुरानी आईपीसी में दिए गए हैं। 1860 में सेम यही प्रक्रिया दी गई है जैसी हमने इसमें पढ़ी है। धारा 101 में एक यही बातें उसमें भी है, वही उदाहरण है और वही डेफिनेशंस वगैरह जो भी है सब सेम है, लेकिन इसकी जो सेक्शन है धारा 101 है। अपवाद नंबर 1, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। क्या नहीं है? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो और उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करें या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करें, तो ये अपवाद नंबर 1 है। परंतु प्रकोपन, इसमें 3 क्लोज बनाए गए हैं, क, ख और ग। क में है किसी व्यक्ति का वध करने या हानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो। ख में है किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो किसी विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। ग में है किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। तो ये बातें हैं। स्पष्टीकरण, प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दें, तो यह क्या है? तथ्य का प्रश्न है। तो ये बात अपवाद नंबर 1 में दी गई है कि कब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है और प्रकोपन में क्या सम्मिलित होगा क्या नहीं, फिर इसमें दे गया है। फिर आ जाता है दृष्टांत। अपवाद नंबर 1 के दृष्टांत दिए गए हैं, तो इसमें क से लेकर के जो च तक दृष्टांत दिए गए हैं, यानी कि इसमें 6 दृष्टांत है। कितने हैं? 6 दृष्टांत। दृष्टांत क, यह द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में म का जो य का बालक है क जानबूझकर वध करता है, यह हत्या है। क्या है? यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस बालक द्वारा नहीं दिया गया था इसलिए, और उस बालक की मृत्यु उस प्रकोपन के लिए किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है। नेक्स्ट है उदाहरण ख, क को म गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से म पर पिस्तौल चलाता है। कौन चलाता है? क इस प्रकोपन से म पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय यह का है जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और न वह यह जानता है कि संभव है कि वह य का वध कर दे। क य का वध कर देता है। यहाँ क ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। तो इसमें क को गंभीर और अचानक प्रकोपन किसने दिया था? म ने दिया था, और वह म को मारना चाहता है, लेकिन मर कौन जाता है? य। इसलिए आपराधिक मानव वध है, क्योंकि वह य को नहीं मारना चाहता था, क इसलिए। नेक्स्ट है उदाहरण ग, य द्वारा जो एक बेलीफ है क को विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है। उस गिरफ्तारी के कारण क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और यह य का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई थी। नेक्स्ट है उदाहरण घ, यह के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है साक्षी के रूप में क उपसंजात होता है। यह कहता है कि क के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता, और यह कि क ने शपथ भंग किया है। क को इस शब्द से, इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। तो यह क्या है? हत्या है। किसको? य के समक्ष जो मजिस्ट्रेट है साक्षी के रूप में क उपसंजात होता है। यह कहता है कि वह क के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता है और क ने शपथ भंग किया है। तो क को क्या हो जाता है? अचानक आवेश हो जाता है उसको, और य का वध कर देता है। तो यह क्या किया उसने? हत्या है यह। नेक्स्ट है उदाहरण ग, यानी कि ई उदाहरण, यह की नाक खींचने का क प्रयत्न करता है। कौन करता है? यह की नाक खींचने का प्रयत्न क। यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है? क को। परिणाम स्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट है उदाहरण च, ख पर यह आघात करता है। ख को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है।
क जो निकट ही खड़ा हुआ है, ख के क्रोध का लाभ उठाने और उसे य का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। ख उस छुरी से य का वध कर देता है। यहाँ ख ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध ही किया हो, किंतु क हत्या का दोषी है, क्योंकि क ने क्या किया था, उसको छुरी प्रदान की थी। किसको की थी छुरी प्रदान? ख को की थी। तो ख य का वध कर देता है, तो क तो क्या हुआ, हत्या का दोषी, और ख आपराधिक मानव वध का। अपवाद नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भाव पूर्वक यानी कि गुड फेथ में प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो। अपवाद नंबर 2 में उदाहरण है, क को चाबुक मारने का प्रयत्न यह करता है। कौन करता है? क को चाबुक मारने का प्रयत्न यह, किंतु इस प्रकार नहीं कि क को घोर उपति कारित हो। क एक पिस्तौल निकाल लेता है, यह हमले को चालू रखता है। क सद्भाव पूर्वक विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से यह का वध कर देता है। क ने हत्या नहीं की है, किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। अपवाद नंबर 3 है, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, हेल्प करते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और ऐसा कार्य करके जिसे वो विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे। अपवाद नंबर 4 है, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई, अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्वक या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। स्पष्टीकरण है इसका अपवाद 4 का। ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन सा पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है, तो यह तत्वहीन है। कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है। अपवाद नंबर 5 है, अपवाद 5 है, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति की जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए। इसका उदाहरण है, यह को जो एक बालक है उकसाकर का उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है। यहाँ कम उम्र होने के कारण यह अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए क ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है।